मुंडक उपनिषद का पार्ट 2 हमें जीवन के सबसे गहरे और अदृश्य सत्य की ओर ले जाता है। पहले भाग में हमने जाना कि ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक बाहरी ज्ञान जो हमें संसार का अनुभव देता है, संसार की जानकारी देता है, और दूसरा आंतरिक ज्ञान जो हमें स्वयं से मिलाता है। अब इस भाग को आंतरिक यात्रा में और गहराई तक ले जाता है। तो आज हम मुंडक उपनिषद का दूसरा भाग को समझेंगे जो हमें आंतरिक यात्रा के बारे में गहराई से समझाएगा। तो कृपया वीडियो को एंड तक देखना। हमारे वेद और उपनिषद शरीर, आत्मा, चेतना, ब्रह्मा के बारे में एक रहस्यमय बातें बताते हैं जिनका हमें अपने जीवन में अनुभव करना होता है। तो आइए सुनते हैं उपनिषद हमें क्या कहते हैं। ये केवल ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव का मार्ग है। यहाँ गुरु और शिष्य के संवाद के माध्यम से ऐसी सच्चाई प्रकट होती है जो शब्दों से परे है। शिष्य केवल उत्तर नहीं चाहता, वह अपने अस्तित्व का रहस्य जानना चाहता है, और गुरु उसे बताते हैं जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही छिपा है। मुंडक उपनिषद बार बार हमें भीतर जाने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि सच्चाई बाहर नहीं मिलती। यह भाग हमें यह समझाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना ही नहीं है बल्कि हमें उस सत्य को जानना है जो हमें पूर्ण बनाता है। जब तक मनुष्य इस सत्य को नहीं जानता तब तक उसका जीवन अधूरा ही रहता है। उपनिषद के अनुसार हमें अपने अंदर चेतना, आत्मा, ब्रह्मा, उनके बारे में अनुभव किए बिना अगर हमारा जीवन चल रहा है तो हमारा जीवन अधूरा है। हमें अपने भीतर आत्मा, चेतना या ब्रह्मा का अनुभव करना है। यही उपनिषद हमें बार बार कह रहा है। ब्रह्मा का स्वरूप, ब्रह्मा क्या है? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उसका उत्तर उतना ही गहरा है। गुरु कहते हैं कि ब्रह्मा वह मूल शक्ति है जिससे पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, यानी पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है। ये हमने शास्त्रों से पढ़कर जाना है कि पूरा संसार ब्रह्मा ने ही प्रकट किया है। जैसे अग्नि से असंख्य चिंगारियाँ निकलती है लेकिन चिंगारियाँ अग्नि से अलग नहीं है, उसी तरह समुद्र से अनगिनत लहरें उठती है लेकिन लहरें समुद्र से, पानी से अलग नहीं है। वैसे ही संपूर्ण जगत उसी ब्रह्मा से प्रकट हुआ है, इसलिए हम ब्रह्मा से अलग नहीं है, हम भी ब्रह्मा के अंश हैं। हम भी ब्रह्मा से अलग नहीं है, पर हमें ऐसा लगता है कि हम अलग है क्योंकि हमारा मन और हमारा शरीर दूसरे लोगों से भिन्न है, इसलिए हम अपने आप को अलग समझते हैं। पर हमारा मूल स्वरूप है वो ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम ब्रह्मा के अंश हैं। हम इस पूरे जगत से अलग नहीं हैं, हमारा संबंध इस पूरे ब्रह्मांड से है। ब्रह्मा को ना देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है, फिर भी वह हर जगह मौजूद है। वह समय और स्थान से परे है, उसका न जन्म होता है न अंत होता है। ब्रह्मा अमर है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह भी उसी ब्रह्मा का अंश है तब उसके भीतर का डर समाप्त हो जाता है। उससे वह बोध हो जाता है कि केवल शरीर नहीं बल्कि अनंत चेतना है। जब हम अपने अंदर गहराई से जानेंगे तो हम जानेंगे कि हम उसी चेतना का रूप है, उसी ब्रह्मा का रूप है, उसी आत्मा का रूप है जो पूरे संसार को चलाती है। जब मनुष्य समझ लेता है कि वह उसी ब्रह्मा का अंश है तब उसके भीतर का भय समाप्त हो जाता है। उससे यह बोध हो जाता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि अनंत चेतना है, और यही समझ मुक्ति की शुरुआत है। आत्मा का रहस्य, आत्मा यानी हमारा वास्तविक स्वरूप, वह शरीर और मन से अलग है। गुरु कहते हैं आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी भी नहीं मरती, वह केवल साक्षी है हर अनुभव को, हर भावना को, हर घटना की। इसलिए तो कहते हैं अगर कोई आदमी बुरा काम करता है तो कहते हैं ना भगवान देख रहा है। जिस भगवान की बात कही जाती है वही भगवान आत्मा है, परमात्मा है जो हमारे भीतर हमेशा मौजूद है। हम जीवन में जो कुछ भी अनुभव करते हैं, सुख दुख, सफलता असफलता, सब बदलता रहता है, लेकिन जो इन सब को देखता है वह कभी भी नहीं बदलता। वही आत्मा है, वही चेतना है, वही ब्रह्मा है। समस्या तब शुरू होती है जब हम खुद को शरीर और मन से जोड़ लेते हैं। जब शरीर बीमार होता है तब हम कहते हैं मैं बीमार हूँ, जबकि सच्चाई यह है कि बीमारी शरीर को है, हमें नहीं। हमें मानी चेतना। आत्मा हमेशा शांत, स्थिर और अडिग रहती है। जब यह समझ भीतर गहराई तक उतर जाती है तब व्यक्ति का जीवन बदल जाता है।
वह परिस्थितियों का शिकार नहीं रहता बल्कि उनका साक्षी बन जाता है। दो पक्षियों का उदाहरण। उपनिषद में एक अद्भुत उदाहरण दिया गया है। एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी फल खा रहा है, कभी मीठा कभी कड़वा। दूसरा पक्षी बस देखता रह रहा है। उन पहले पक्षी को देख रहा है बिना किसी प्रतिक्रिया के। पहला पक्षी हम है जो अपने कर्मों और इच्छाओं से उलझकर सुख दुख का अनुभव करते हैं। दूसरा पक्षी आत्मा है जो केवल साक्षी है, वो सिर्फ जीवन में होने वाली घटनाओं को देख रहा है। जब तक हम खुद को पहले पक्षी के रूप में देखते हैं तब तक जीवन में उतार चढ़ाव हमें प्रभावित करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम समझते हैं कि हम दूसरा पक्षी है, साक्षी है, तभी भीतर शांति जन्म लेती है। यह उदाहरण हमें एक गहरी शिक्षा देता है। जीवन को बदलने के लिए परिस्थितियाँ नहीं, दृष्टिकोण बदलना है, अपने मन को समझना है, अपने शरीर को समझना है। जब गहराई में हम उतरेंगे तब हमें अनुभव होगा चेतना का, आत्मा का, ब्रह्मा का। ध्यान और आत्मज्ञान। आत्मा को जानना केवल पढ़ने या सुनने से संभव नहीं है, इसके लिए अनुभव जरूरी है और यह अनुभव ध्यान के माध्यम से आता है। गुरु कहते हैं जब तक मन शांत नहीं होगा, जब तक मन में विचारों का प्रवाह रहेगा, तब तक आत्मा का बोध कभी भी नहीं हो सकता। हमारा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है, कभी भूतकाल की यादें, कभी भविष्य की चिंता और वर्तमान की उलझनें। ध्यान का अर्थ है हम इन विचारों को रोकना नहीं है बल्कि उन्हें बिना प्रतिक्रिया के देखना है। जब हम धीरे धीरे अपने विचारों के साक्षी बनते हैं तो मन स्वयं शांत होने लगता है और इसी शांति में आत्मा का अनुभव होता है। ध्यान हमें बाहर से भीतर की ओर ले जाता है। ध्यान हमें सिखाता है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम उनके देखने वाले हैं। जब यह समझ गहरी हो जाती है तब व्यक्ति को सच्ची शांति प्राप्त होती है। यही आत्मज्ञान का मार्ग है। गुरु का महत्व है। आत्मज्ञान का मार्ग सरल नहीं है, इसलिए गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। गुरु केवल ज्ञान देने वाला नहीं होता, वह मार्ग दिखाने वाला होता है। जब शिष्य भ्रम में होता है तो गुरु उसे सच्चाई का बोध कराते हैं। गुरु का कार्य केवल उत्तर देना नहीं बल्कि शिष्य के भीतर सही प्रश्न उत्पन्न करना भी है। उपनिषद कहते हैं बिना गुरु के सच्चा ज्ञान पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि हमारा मन अक्सर हमें भटका देता है। हम अपने मन के ही जाल में उलझ जाते हैं। कभी हम बिना वजह चिंता करते हैं, यह सब मन का ही वहम होता है। जब शिष्य श्रद्धा और समर्पण के साथ गुरु के पास जाता है तभी ज्ञान का द्वार खुलता है। यह संबंध केवल शिक्षा का नहीं है बल्कि चेतना के जागरण का है। चेतना का जागरण तभी संभव है जब हम विचारों को देखने में सक्षम हो जाएं, जब हम हर काम को होशपूर्वक करने में सक्षम हो जाएं, तब हम मन के उस पार चेतना या आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए हमें रोज़ाना प्रयास करना रहेगा। कम से कम 15-20 मिनट 30 मिनट अपने को ध्यान करना रहेगा, क्योंकि ध्यान की गहराई में ही चेतना या आत्मा का अनुभव हो सकता है। जब तक हम संसार की उलझनों में उलझे रहेंगे तब तक हमें आत्मा या चेतना का कभी भी अनुभव नहीं हो सकता। मुंडक उपनिषद का ये भाग हमें एक गहरी सच्चाई से परिचित कराता है। हम वह नहीं है जो हम समझते हैं, हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम शुद्ध चेतना है। यह संसार बदलने वाला है, अस्थायी है, लेकिन हमारा वास्तविक स्वरूप अपरिवर्तनशील है और वो शाश्वत है। जब तक हम अस्थायी दुनिया को ही सच मानने लगेंगे तब तक दुख बना रहेगा, लेकिन जैसे ही हमें वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं जीवन पूरी तरह बदल जाता है। डर समाप्त हो जाता है, खोने का भय मिट जाता है, क्योंकि जब हमें पता होता है कि हम कभी नष्ट नहीं हो सकते। यही आत्मज्ञान है, यही मुक्ति है और यही इस उपनिषद का सबसे बड़ा संदेश है। खुद को जानो, क्योंकि जो खुद को जान लेता है उसके लिए जानने को कुछ भी बाकी नहीं रहता है। तो दोस्तों, उपनिषद और वेदों की बातों को अगर हम सच माने तो हमें आत्मा या चेतना का अनुभव करना रहेगा। इसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करना रहेगा। हमें अपने लिए 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट 1 घंटा अपने आप को समय देना होगा। हमें अपने भीतर ये जानने की कोशिश करना होगा कि हम वास्तविक में कौन हैं। हमारा नाम संसार ने दिया, हमें जो पद मिले, जो भी शिक्षा मिली, हमने सब कुछ इस संसार से ही प्राप्त की है। जबकि उपनिषद कहते हैं संसार से मिली हुई हर चीज़ अस्थायी है। समय के साथ ये शरीर भी समाप्त होगा। तो अपने आप को जानने के लिए जब तक आप जिंदा हो तभी आप जान पाओगे। इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना है, अपने मन को जानना,
अपने शरीर को समझना, अपने विचारों को देखना। जब हम केवल देखने वाले दृष्टा बन जाएंगे, जीवन में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, चिंताएं भी होगी, डर भी होगा। लेकिन जब हम उन सब को देखने में सक्षम हो जाएंगे, तभी हमारा जीवन बदल सकता है। तभी हम जान जाएंगे कि हम इस पूरे संसार में, उस ब्रह्मांड का हम एक हिस्सा है जो पूरे संसार को चलाता है, जो पूरे संसार में व्याप्त है। हम वही चेतना है, हम वही आत्मा है, वही हम ब्रह्मा है। लेकिन ये केवल किताबी ज्ञानों से नहीं पता चलेगा। जब तक हम खुद निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक ये बातें हमारे लिए सिर्फ एक कहानी कथा जैसी है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कृपया मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।